हेलो फ्रेंड्स, इसमें आदि द साइंस गाय। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ परफेक्ट क्यूब के बारे में पढ़ेंगे ताकि हम परफेक्ट क्यूब्स के क्यूब रूट निकाल सके मेंटली, कैलकुलेटर के बिना यूज़ किए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप 1 से लेकर 9 तक सारे आपको क्यूब पता होने चाहिए। ठीक है, तो वो मैं क्यूब लिख दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये 1 से लेकर 10 तक आपके क्या हैं, क्यूब हैं। इसमें आपको क्या करना है, इन सबको याद करके रखना है। ठीक है, अगर आपने ये याद कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इन सब के लास्ट डिजिट देखने हैं कि 1 को क्यूब करने से उसकी लास्ट डिजिट क्या आती है, 2 को क्यूब करने से उसकी लास्ट डिजिट क्या आती है, 3 को क्यूब करने से उसकी लास्ट डिजिट क्या आती है। देखते हैं, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये फ्रेंड्स, ये है कि आपको अगर 1 का क्यूब करते हैं तो उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इसी तरह हम लोग ये इसमें से सिर्फ सेम वाले पहले देख लेंगे कौन कौन से सेम हो जाते हैं। 1 में आपका सेम हो जाता है, 4 में हो जाता है, 5 में हो जाता है, 6 में हो जाता है और 9 में हो जाता है। बाकी क्या होता है, 2 का क्यूब करूंगा तो उसका 8 आएगा, 3 का क्यूब करूंगा तो 7 आएगा। अब इसको याद कैसे रखें, इसे याद करने के लिए इसमें इस चीज बस याद रखिए कि 8 में 2 प्लस करने यहाँ पे क्या हो, सम क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखिए 7 में 3 प्लस करने से 10 हो रहा है। तो मान लीजिए अगर किसी का अगर उसको क्यूब रूट निकालना है और उसके लास्ट में 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट 8 दिया हुआ तो 8 के सामने जिसके यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि अगर मैं कर दूं 8 प्लस 3 तो 8 प्लस 3 तो 11 हो जाता है। तो मतलब ये 8 का पेयर नहीं है, 8 का पेयर कौन सा है, 2 पेयर है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर सकते थे 8 प्लस 2 आपका 10 होना चाहिए सम। इसी तरह 7 प्लस 3 10 होना चाहिए। बाकी ये दो इसी तरह है, 7 का 3 और 8 का 2। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, लास्ट टर्म हो गए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको आगे ये पता चलेगा। उससे पहले फ्रेंड्स, हम कुछ क्यूब रूट्स निकालते हैं। पहले सिंपल निकालेंगे, फिर थोड़े टफ में पहुंचेंगे। जैसे मान लीजिए 64 का क्यूब रूट क्या होता है, क्या पता है आपको ये, इसका 64 का क्यूब रूट क्या होता है, बिल्कुल पता होगा आपको, 4 होता है। इसी तरह 125 का क्या होता है क्यूब रूट, ये भी पता होगा आपको, 5 होता है। अब जरा बताइए 274,625 इसका क्यूब रूट क्या होगा। थोड़ा टफ है, बिल्कुल टफ है। इसमें आपको पैसा, आपको शायद कैलकुलेटर यूज करना पड़े। और मेरा जो इसमें काम है, इसमें वीडियो में मेरा यही काम है कि मैं आपको बिना कैलकुलेटर के ये चीज निकालना सिखाऊं, इसका क्यूब रूट। क्यों ये क्यों निकालना सिखा रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई पेपर देते एग्जाम में, कंप्यूटर एग्जाम देते हैं सीडीएस या एनडीए का, तो उसमें ये काफी क्वेश्चंस में आ जाता है, बीच में आ जाता है। ये कभी आपको इसे पूछा नहीं जाएगा डायरेक्टली कि आप इसका क्यूब रूट बताइए, क्वेश्चंस के बीच में निकालना आ जाता है। ठीक है, कभी आपको कोई सिलेंडर दे के रखा हुआ है, उसमें रेडियस आपका आ रहा है आर स्क्वायर या आर क्यूब, आपकी जो आ रही है कुछ वैल्यू आ रही है, तो आपके इसमें ये बड़ी इतनी कुछ बड़ी वैल्यू आती है कभी कभार, तो उनकी आपको क्यूब रूट निकालने का तरीका है ये, तब के लिए। ठीक है, तो ये आपको जैसे इनके इतने बड़े बड़े का क्यूब रूट निकालना है, तो अभी मैंने क्या याद करा लिया हम लोगों ने, हमने याद कर लिया कि सबके लास्ट डिजिट क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं, इसी क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 24625। अब इसको क्या करें, 3 का पेयर बना लीजिए। ठीक है, 3 का पेयर बनाने के बाद इसका लास्ट डिजिट देखिए, पहले 3 पेयर का लास्ट डिजिट देखिए, वो क्या है, 5 है। ठीक है, तो हमने अभी याद किया था, जब भी क्यूब रूट ऑफ 5, तो वहां पर हमने जब 5 का क्यूब करते तो 5 आता था, तो इस 5 का क्यूब रूट करूंगा तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसका पहले हम लास्ट डिजिट पता चल गई, वो है 5। दूसरे पेयर में आते हैं, दूसरा पेयर आपका क्या कहता है, 274। अब हम फिर से वापस वो क्यूब वाला उसमें याद रखिए, क्यूब वाले आपको इसके ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब इस नंबर से 274 से कम हो। क्या हो, 274 से कम हो। आइए यहाँ पे ढूंढते हैं 274 से कम कौन सा, यहाँ पे हमें एक ही दिख रहा है, वो है 6 का क्यूब, जो कि 216 है, 216 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 6 का क्यूब मतलब 6, तो ये आपका किसका ये है क्यूब, 65 का क्यूब। कितना इजी था, खत्म हो गया क्वेश्चन, ये आपका आंसर आ गया। क्या है, 274,625 का क्यूब क्या आ गया, क्यूब रूट, वो आ गया 65। इसी तरह एग्जांपल इसका ले लेते हैं, 804357। ठीक है, 7 है, 7 मैंने आपको बताया था, 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10।
तो इसका क्या होगा, पेयर क्या आ गया इसका, 3 आ गया पेयर। ठीक है, उसके बाद ये इसका क्या है, ये इस वाले पेयर का देखते हैं 804 का, 804। ठीक है, ऐसा कौन सा क्यूब है, ऐसा कौन सा नंबर इसका क्यूब से आपका क्या आ जाए, इस 804 से छोटा आ जाए। 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है। यहाँ पे किसका हो गया, 9 का। तो ये किसका क्यूब हो गया, 93 का। तो 93 का क्यूब 804357। कितना इजी था, आपने बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब रूट इजिली निकाल लिया। एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक लेते हैं 970299। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है, अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो अब आप मुझे बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, पेयर बनाया, 3 का पेयर बनाया। सेकेंड स्टेप, लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट में क्या है, 9, और 9 में क्या आता था हमारा, सेम हो जाता था। ये देखिए 9 में सेम हो जाते थे, 4 में सेम हो जाता था, 5 में सेम हो जाता था, 6 में भी सेम हो जाता था, 1 में भी सेम हो जाता था, 1 4 5 6 9। ठीक है, 1 4 5 6 और 9। ठीक है, तो इसमें आपको क्या हो जाते थे, सबके सेम हो जाते थे। बाकी कौन से बचे, 2 3 7 8। ये 4 ऐसे नंबर हैं जिसमें आपके चेंज होते हैं। उसमें बस आपको याद कैसे रखना है इसको, अगर 2 में है तो +8 कर दीजिए, मतलब 8 उसका सेकंड पेयर है, 3 में 7 उसका 7 पेयर है, सब बस सिंपल सा। तो यहाँ पर 9 में आपका क्या हो जाएगा, सेम था, 9 आ जाएगा। इसी तरह ये 970, 970 से कम कौन सा है इसका क्यूब। अगर मैं 9 का क्यूब देखूं तो मुझे पता है 729 होता है, कम है इससे। अब मैं 10 का क्यूब देख लेता हूँ, 10 क्यूब 1000 हो जाता है, तो ये 1000 तो इससे ज्यादा है, तो मतलब कौन सा यहाँ पर है, कम, ये है, तो आपका 9 आ जाएगा। तो ये 99 का क्यूब है, 970 299 आपका किसका क्यूब है, 99 का। देखा आपने कितनी इजी तरीके से आपने क्यूब रूट निकालना सीख लिया। तो ये काफी जगह आपकी जरूरत पड़ेगी, तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जरूर याद रखिएगा। फिलहाल के इतना ही, थैंक यू।